तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का के स्पाइसी किचन में बिग वाला वेलकम और मेरा सलाम। तो ये है पार्ट 2। तो पार्ट 1 आपने कल देखा था, ये है पार्ट 2। तो चलिए चलते हैं। सीटी सेट करके मैं आ गई हूँ बैक साइड। अब मैं मशीन लगा लूंगी। तो पानी भी टंकी में ताजी वाला भर गया था, तो अब मैं मशीन लगाऊंगी। थोड़ा लेट हो जाता है सर्दी में, इसी वजह से। तो सबसे पहले मैं वो कपड़े डालूंगी जो एक बार के धुलने वाले हैं। तो अगर वाइट होते हैं तो पहले मैं सारे वाइट धो लेती हूँ, और जिनमें ज़्यादा कलर निकलता उन्हें मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। तो पहले मैं हैंड वॉश कर लूँगी, क्योंकि बैक साइड में इसलिए नहीं धोती क्योंकि उस पर धोते हैं तो पैरों पर छींटें आती हैं, सॉक्स वगैरह बिक जाती हैं और सर्दी में छींट आती है पैरों पर। तो सुबह मैंने 1-2 जोड़ी कपड़ों पर प्रेस की थी, तो वो भी मैं रख दूँगी। तो ये अंडे क्रेट इसमें आ नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसको पहले मैं छोटा कर लूँगी थोड़ा। तो पहले मैं ऊपर जो रखी थी इसको करूँगी हाफ। फिर इसके ऊपर रख के जो साइड में अंडे हैं वो मैं इस ऊपर रख दूँगी, और जो बची हुई खाली है तो उसको मैं काट के फेंक दूँगी। तो अब इसकी जगह बन गई है। इसको डालूँगी डस्टबिन में। तो अब मैं उधर से किचन काउंटर साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने एक क्रेट काटी थी तो यहाँ पर थोड़ा गंदा हो गया था। तो पूरी साफ़ कर लूँगी मैं। इधर रोटियाँ बनाऊँगी अभी। तो ये मैं इधर से साफ़ करके, तो ये लड्डू बनाए थे तो ये पहले मैंने 2 जगह रखे थे, तो ये अभी थोड़ा खाली हो गया, तो इसे भी इसमें करके रख दूँगी। और सब्जी भी मैं दूसरे बर्तन में खाली कर लूँगी, और इसको कढ़ाई को डाल दूँगी धोने के लिए। तो मैं सब्जी को खाली करके छोटे बर्तन में कर लेती हूँ। तो अब मैं रोटियाँ बनाने लगूँगी। तो ये रात का आटा पहले इससे बनाऊँगी, और साथ में दूध भी गर्म होने रख दूँगी अपने और नुमेर के लिए। तो बाऊजी तो नहा के निकलते हैं तभी दूध पी लेते हैं। हम दोनों तब पीते हैं जब उसका ब्रेक होता। वो ब्रेक से पहले नहीं पीता। जब शुरू में बैठता क्लास करने नहीं पीता, कहता मैं बाद में पीऊँगा, जब थोड़ा ब्रेक मिलेगा बीच में 5 मिनट का तो तब पीता है। कई बार हम दोनों साथ भी सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, और कई बार मैं उसको पहले दे देती हूँ, मुझे टाइम नहीं होता। तो रोटियाँ बनाने के बाद जाऊँगी मैं सीधे पहले कपड़े। मशीन हो जाएगी पूरी तो पहले मैं कपड़े निकालूंगी, फिर उसके बाद किचन का काम करूँगी। तो साथ के साथ मैं मशीन भी देखती रहती हूँ और किचन का काम भी। तो मैं एक बार के कपड़े निकाल आई हूँ, और अपनी जर्सी मैंने धोना डाल दी है। तो ये दुपट्टा धुला हुआ नहीं था, अभी मैंने धोया नहीं था, तो मैं इसी को ओढ़ के आ गई हूँ। तो पहले मैं बनने रखूँगी स्प्राउट। तो मैं मूंग, मेथी और काले वाले चने, इन तीनों चीज़ों के स्प्राउट बनाती हूँ। तो उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालती हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो वो फिर फूल नहीं पाते इतने ठंडे पानी में। तो अब मेरा रह गया किचन साफ़ करना। सारी चीज़ों को उनकी जगह पर रख के, और इन डब्बियों के सारे ढक्कन लगाने के बाद मैं कर लूँगी किचन साफ़। तो मैं सिंक नहीं धोऊंगी अभी, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया। मैं नहाने के बाद नाश्ता करूँगी, फिर नाश्ता करने के बाद नहाने चली जाऊँगी। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर कहते हैं कि मैं खाना खाती या नाश्ता करती नहाने नहीं जाना चाहिए। तो वो पछता नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी फिर नहाने से ठंडी हो जाती है। तो मैं नाश्ता नहाने के बाद ही करूँगी। तो पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं कि जल्दी जल्दी जाके, सर्दियों में तो यही होता है कि जल्दी से नहा लें, बाल भी सूख जाते हैं, और फिर थोड़ा टाइम मिल जाता है कंबल में घुसने के लिए। गर्मी में तो दिन इतना लंबा होता है कि कांटे से भी नहीं कटता है। तो अच्छे से मैं गैस को कर लूँगी साफ़। तो ये ब्लैक कलर की ना थोड़ी साफ़ करने में थोड़ी परेशानी होती है। पहले वाला चूल्हा मेरा स्टील का था, तो वो आसानी से साफ़ हो जाता था, ये नहीं होता। तो ब्रश से यहाँ पे इसमें आटा वाटा गुज जाता है, तो मैं ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ, तो आसानी से निकल जाता है। तो फिर मैं इसको क्लीन कर लूँगी अच्छे से, एकदम से चमक जाता है इससे क्लीन करती हूँ तो। ये साफ़ हो चुका है। तो मैं धोने रह गई सिर्फ बर्तन, और सिंक में धोऊंगी बाद में। तो पहले मैं इसको बास्केट को धो लूँगी। कई बार इस पर छींटें आ जाती हैं हम बर्तन धोते हैं तो बर्तन भी आज बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे।
किसी दिन तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, किसी दिन थोड़े होते हैं। जिस दिन मैं हाथों हाथ धो देती हूँ उस दिन कम होते हैं बर्तन, और जिस दिन मैं नहीं धोती हूँ तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो बर्तन धोने के बाद मैं जाऊँगी पहले नहाने, और नहा के आके तब करूँगी नाश्ता, और तभी मैं सिंक धोऊंगी क्योंकि बर्तन भी वो नाश्ते वाले होंगे। तो कपड़े को मैंने अच्छे से धो दिया है, जिससे मैं साफ़ करती हूँ किचन। तो साबुन भी इसमें से ख़त्म हो गया, तो इसे मैं अच्छे से धो देती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसमें रखती हूँ साबुन। ये मैं हो गया किचन का काम, और मैं आ गई हूँ अब नहा कर। तो मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी पहले। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद फिर मैं पैरों पे लगाऊंगी एक लिक्विड। तो उससे ना क्या होता, पैर फटते नहीं हो और एकदम से चिकने चिकने अच्छे से रहते हैं। तो जब मैं ये लिक्विड बनाऊंगी तो आपको भी दिखाऊंगी। रोज़ वाटर, ग्लिसरीन और नींबू का रस, तो मैं इन तीनों चीज़ों को एक बराबर मिला लेती हूँ। तो इससे हाथ पैर भी अच्छे रहते हैं। जैसे हम साग काटते हैं तो उसके निशान लग जाते हैं हाथों पर, तो वो भी साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। इसको रगड़ के लगा लेते हैं सोते टाइम। तो फिर मैं उसके बाद सॉक्स पहन लूँगी, क्योंकि ठंड इतनी है, मैं नहाते ही पहन लेती हूँ सॉक्स, और इससे पैर ना बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो मैंने सॉक्स पहनने के बाद मैं काट लूँगी पहले बाल। मेरी ड्रायर मशीन थी, हेयर ड्रायर, तो दोनों मेरी ख़राब हो गई। तो अब मेरे पास दोनों ख़राब पड़ी हैं, तो ठंड में कहीं जाने का मन भी नहीं होता। तो मैं आपके लेके आऊँगी बड़ी वाली। पहले मेरे पास 2 छोटी वाली थी, अब मैं बड़ी वाली लेके आऊँगी। तो मैं बालों में कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ 3-4 बूंद, और अगर मेरे पास सीरम होता है लिवॉन का, मैं सीरम लगा लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, इससे बाल बहुत ही, अभी थोड़ी सर्दी है तो जब ये सूख जाएंगे बाल तो बहुत ही एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं बाल। और ये समझ लीजिए बालों में हमने लिवॉन ही लगाया, इस तरह से हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर इसी को लगाती हूँ। पहले मैं बालों में कंडीशनर यूज़ करती थी जब भी धोती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, तो मैंने लगाना छोड़ दिया। तो अब मैं ये कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, तो मेरे बाल इससे बहुत ही स्मूथ रहते हैं। तो मैं बालों को इसी ड्रॉर में काटती हूँ, अगर नीचे कोई गिर जाता तो सब उठा लेती हूँ, तो इधर उधर बाल नहीं गिरते हैं। और फिर मैं इसको साफ़ करके, तो नीचे जो भी बाल होता है मैं उसको उठा लेती हूँ हाथों हाथ। तो बालों को मैं बैक साइड डाल दूँगी। तो मैं काजल लगा लूँगी पहले। तो मैं जीन्स पहनती हूँ तो मैं ज़्यादा कोई हैवी मेकअप नहीं करती, बस हल्का सा काजल, मस्कारा और लाइट कलर की लिपस्टिक, सिर्फ यही लगाती हूँ। अगर सूट पहनती हूँ, टाइम होता तो अच्छे से मेकअप कर लेती हूँ। मेरे मूड के ऊपर बात है, टाइम होता, मूड होता तो अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। तो अब जैकेट पहन लूँगी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो बाबूजी अभी घर में, तो दुपट्टा लेना पड़ेगा। तो देखिए 10:15 होने वाले हैं। तो अब मैं चलती हूँ किचन में। भूख लग रही है बहुत तेज, आज लेट उठी थी तो आज नाश्ता भी होगा लेट। तो लाइट बंद कर देती हूँ, किचन की जला देती हूँ। तो सिंक मैंने धोया नहीं था, वो मैं, तो बेटे को तो मैंने दे दिया था नाश्ता करने के लिए। तो मेरा दूध भी ठंडा हो गया रखा, तो उसको फिर से मैं कर लूँगी गर्म। तो आज मैंने कॉफ़ी नहीं बनाई अपने लिए, मैं दूध ही लिया है। तो मैं दूध को छान लेती हूँ, क्योंकि मुझे मलाई मैं बचपन से ही नहीं पीती हूँ। अगर थोड़ी सी भी आ जाती है तो वो उल्टी होने का डर रहता है मुझे, तो मैं मलाई बिल्कुल भी नहीं रहने देती। तो जो कतलियाँ मैंने बनाई थी वही मैं लूँगी, और साथ में मखाने। तो बस यही नाश्ता करूँगी मैं। तो अगर थोड़ी भूख लगेगी तो कोई फल ले लूँगी, पपीता या गुआवा, जो भी होगा खाने का मन वही ले लूँगी। बेटे ने नाश्ता कर लिया तो उसके बर्तन भी मैं उठा लेती हूँ, कई बार हाथ लग जाता तो गिरने का डर रहता है। तो जब मैं उठ के जाऊँगी तभी ये बर्तन भी लेके जाऊँगी। तो मैं कर लूँगी नाश्ता। तो जब नाश्ता करने बैठती हूँ मन करता है थोड़ी देर बैठी रहूँ, पर काम होता तो उठना पड़ता। देखिए दूध पे फिर से मलाई आ गई, तो मैंने वो हटा दी, बिल्कुल भी अंदर नहीं जाती। पहले तो मैं दूध पीती भी नहीं थी ऐसे,
तो किसी चीज़ के साथ तो मैं एक बार को दूध पी लेती हूँ, वरना पहले तो मैं एक सांस में पीती थी दूध और उसके बाद ऊपर से पानी, क्योंकि मुझे दूध में से ही स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। तो दूध पीने नाश्ता करने के बाद मैं आ गई फिर से किचन में और बर्तनों को मैं डाल दूँगी सिंक में। और बाहर कारपेंटर ऊपर काम हुआ था, तो वो सामान जिस साइड का था उस साइड पे जा रहा है, तो पहले मैं उन लोगों के लिए चाय बनने रख दूँगी और साथ में अपना काम भी कर लूँगी। तो सर्दियों में ना गर्म कपड़े पहन के काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बाजुओं को ऊपर खींचते रहो, बहुत ही ज़्यादा। इस टाइम इसका भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जैकेट पे से फिसल फिसल के भाग रहा है। तो बाबूजी बाहर थे तो उसको हटा भी नहीं सकती थी। तो मैंने बर्तन धो लिए जो मेरे नाश्ते के बर्तन थे, तो इसी बीच चाय भी बन जाएगी। तो सिंक को मैंने इस साइड से धो लिया है पहले। इस साइड से धोने के बाद मैं बर्तनों की बास्केट को इधर की साइड रख दूंगी, फिर उधर से करूंगी सिंक को साफ। तो अब मेरे लास्ट के कपड़े सूख रहे हैं, पर उन्हें लेके बस सूखा नहीं जाना है, तो काम मेरा पूरा हो चुका है। अभी नहीं हुआ, सॉरी अभी तो और भी काम है, क्योंकि कल कपड़ों पे प्रेस नहीं हो पाई थी, वो सूख नहीं पा रहे ना, सर्दी की वजह से कपड़े गीले रह जाते हैं। तो मैं ऊपर वो शेड में डाल दिए थे कपड़े, तो मैं अब थोड़ी देर पहले ही उतार के लाई थी। तो उन कपड़ों को सुखाया हूँ, जो सूख गए उन पर प्रेस कर दूंगी, और जिन पर को तय बना के रखनी होगी उनको मैं तय बना के रख दूंगी। तो सिंक भी मेरी साफ़ हो चुकी है और चाय भी बन गई है। तो पहले मैं चाय छान के दे दूंगी और फिर मैं जाऊंगी कपड़े सुखाने। तो मैं आज आप लोगों को गोलू से मिलाऊंगी। अब तो थोड़ी ठंड है इसलिए मैं उसे अपने साथ ऊपर नहीं ले जाती, वरना मैं कपड़े सुखाने जाती हूँ उसको पता चल जाता है मैं कपड़े सुखाने जाती तो रुकता नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं चाय पत्ती भी डस्टबिन में डाल दूँगी, इन बर्तनों को मैं बाद में धोऊँगी। और चाय दे के मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने। तो पहले मैं ये तार हैं, ये मोटे वाले तार हैं, तो इन पे को साफ़ कर लूँगी। कई बार इन पे धूल हो जाती है तो कपड़ों पे लग जाती है। तो गोलू मेरी हेल्प करेगा, तो मुझे कपड़ों पे लगाने के लिए चटक नहीं देगा, जब तक उसका मूड होगा तब तक देगा, वरना फिर उसको फेंकना इधर उधर शुरू कर देगा। तो आज धूप भी नहीं निकल रही है, तो कपड़े सुखाते सुखाते एकदम से अंधेरा भी हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश आ जाएगी, पर बारिश नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने कपड़े बाहर ही डाल दिए थे। अगर मौसम लगता है कि बारिश आएगी पक्का, तो मैं अंदर शेड में डाल देती हूँ कपड़े, तो वहाँ भी सूख ही जाते हैं पूरा दिन और पूरी रात में। ज़्यादा गर्मी में तो कपड़े बहुत ज़्यादा, जब गर्मी होती है बहुत तेज धूप, तो मैं अंदर शेड में ही कपड़े डालती हूँ, तो वहाँ पे भी सूख जाते हैं अच्छे से, कलर भी नहीं उड़ता कपड़ों का और कपड़े आराम से सूख जाते हैं। तो गोलू मुझे चटकनी ला ला के दे रहा है कपड़ों पे लगाने के लिए, और इधर उधर भी रख रहा है, तो ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, तो कपड़े मेरे सारे सूख चुके हैं। अब मैं गोलू से कह रही हूँ आ जाओ। तो आ गया गोलू। गोलू डांस करके दिखाओ, कैसे डांस करोगे? क्लास चल रही है, देख गोलू डांस कर रहा है। शैतान शैतान गोलू। मैं नीचे, अभी धूप निकल रही थी, अब धूप एकदम से बिल्कुल बंद हो गई, तो ठंड लग रही है बड़ी तेज की, एकदम से अंधेरा सा हो गया। तो मैं आ गई हूँ नीचे। तो अब मैं कर लूँगी कपड़े प्रेस। जो कपड़े सूख चुके हैं, तो सबसे पहले मैं जैकेट पे प्रेस करूँगी, क्योंकि एक बार मेरे हस्बैंड की जैकेट जल गई थी। सही तो मैंने कर दी थी बिल्कुल, इसमें पता भी नहीं चलता है कि जली हुई है, पर फिर भी डर लगता है जैकेटों पे प्रेस करते हुए। तो मैं सिर्फ इतनी गर्म प्रेस करूँगी, बस हल्की सी, उसी से मैं कर लूँगी बार बार स्विच बंद कर करके। तो जैकेट में ना जलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, कितनी भी हल्की प्रेस को गर्म कर लो। तो उस पर सूती कपड़ा रख के भी हम कर सकते हैं प्रेस, तो उसमें थोड़ा झंझट रहता, पर हो जाती है आसानी से। फिर मैंने अपनी जैकेट पे कर ली, फिर मैं अपने हस्बैंड की जैकेट पे करूँगी। तो वो थोड़ी मोटे कपड़े की है, तो उस पर इतना डर नहीं रहेगा।
बड़े ध्यान से करनी पड़ती है जैकेट पे प्रेस। पता नहीं इस प्रेस को मेरे को क्या हो गया है, बार बार खराब हो जाती है। मैं इसको बार बार सही कर लेती हूँ, फिर इसका तार फूक जाता है, क्योंकि जब ये पानी की जो पसेव आता है तो वो सीधा डायरेक्ट अंदर तारों पे चला जाता है, और फिर उसमें धीरे धीरे आग जलनी शुरू हो जाती है, और तभी ये खराब हो जाती है। ये मैंने कई बार सही भी करा ली, सही कर भी ली, तो दूसरी प्रेस से करनी पड़ जाती है। वो थोड़े कपड़े चिपकाती है, उससे भी ध्यान से प्रेस करनी पड़ती है। तो प्रेस करने के बाद हो जाएगा मेरा काम ख़त्म। फिर 1 सवा घंटे बाद फिर से शुरू हो जाएगा। तो मैं यहीं किचन में कर लेती हूँ प्रेस, तो आसानी होती है मुझे। बैठ के सर्दियों में बैठना में परेशानी होती है, बैठो फिर उठो कपड़े बार बार रखने में, तो मैं कपड़ों को उनकी जगह पर रखी आऊँगी। तो सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं करने के। किसी को बैठ के आसान लगता है, मुझे खड़े होके आसान लगता है प्रेस करना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा भी तो मैं तुम्हारे लिए बार चेयर ले आता हूँ, उस पर बैठ के कर लिया करो किचन में ही। तो मैंने मना कर दिया, फिर रखने में दिक्कत होगी इधर उधर। तो ये जो प्रेस करने के बाद इधर उधर थोड़ी बहुत धूल सी उड़ती है कपड़ों में से, तो वो मैं साफ़ कर लूँगी। तो ये कपड़े तह बनाने की, पहले मैं इनको तह बना के रख दूँगी। तो मैं जल्दी जल्दी से कपड़े तह करके फिर से जाऊँगी बेटे को कुछ खाने को देना। वो कह रहा है मम्मा कुछ खाने को दे दो, उसके बाद ही लेटूँगी आराम से। तो सर्दियों में ना बस यही होता है कि जल्दी से काम करके थोड़ा सा आराम कर लो। तो गर्मियों में तो कहीं पर भी लेट जाओ तो नींद आई जाती है, और सर्दियों में तो कंबल में ही घुसना पड़ता है। और किसी भी टाइम कपड़े धो लो और नहा भी किसी भी टाइम लो। वैसे मैं गर्मियों में भी सुबह ही नहा लेती हूँ और सर्दियों में भी। तो देखिए 12 बजने वाले हैं, तो पहले मैं बेटे को खाने को दे दूँगी। तो मैं उसको अमरूद काट के दूँगी पहले। तो मैंने अभी नाश्ता किया, तो मैं अभी कुछ नहीं लूँगी। अगर भूख लगेगी पपीता या फिर अमरूद खा लूँगी। वैसे अभी मैंने नाश्ता किया तो भूख भी नहीं लगेगी। 1 सवा घंटे बाद टाइम भी हो जाएगा खाने का। तो बेटे को खाने को देकर फिर मैं करूँगी आराम। काम मेरा सुबह का सारा हो चुका है, 12 बजने वाले। 1 सवा घंटे बाद फिर से दोपहर का काम शुरू हो जाएगा। तो आज मैं लेट उठी थी तो सारा काम हो गया फिर लेट में ना। तो अब मैं अपना करूँगी कुछ काम। तो अब मैं जा रही हूँ, कंबल में ठंड लग रही है बहुत तेज की। आज धूप भी ऐसी निकली है, थोड़ा उजाला सा हो रहा। अभी जब मैं कपड़े सुखाने गई एकदम से अंधेरा सा हो गया था। तो वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर ऐड। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।